हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग उस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। जो भी पार्ट 1 को नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देख ले, क्योंकि वो देखने के बाद ये ऑब्जेक्टिव आप खुद से कर सकते हैं, के साथ साथ क्वेश्चंस को भी याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो वैदिक सत्य ज्ञान, शुद्ध तत्व ज्ञान यानी सत्य के प्रचार में। वैदिक धर्म का भी प्रचार किए हुए थे, लेकिन सत्य में देखिए, वैदिक धर्म ही सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि वैदिक धर्म ही सच्चाई का स्रोत है, ठीक है ना। तो सत्य के प्रचार में स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में की गई थी? तो उनका परिवार जो था वो कर्मकांडी परिवार था, इसलिए उसमें संस्कृत भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था, तो संस्कृत भाषा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था, ठीक है ना, मूल शंकर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई नगर में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा नामक गांव में किनका जन्म स्थान है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है, ये बात याद रखना है। बिरजानंद जो थे वो तो उनके गुरु थे जो मिथिला में मिले हुए थे उनको। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज संस्थापक, समग्र विकास संस्थापक या ब्रह्म समाज संस्थापक? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है ना, ये बात याद रखना है, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यहाँ पर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज की गलत रीतियाँ, बहुत सारी गलत रीतियाँ, जैसे छुआछूत, उसके बाद दलित का भी जो था वो उसके बाद स्त्रियों में शिक्षा की कमी थी, विधवाओं का जो था बहुत ही स्थिति दयनीय था, समाज में बहुत सारे छुआछूत हो रहे थे, तो उनकी ही, और शिक्षा की कमी थी, सभी लोगों में शिक्षा की कमी थी, उसी को दूर करने के लिए उन्होंने समाज की गलत रीतियों को लोगों के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास किया तथा डीएवी तथा आर्य समाज जो है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना उन्होंने किया, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। डीएवी जो है शिक्षण संस्थान जो है उनके अनुयायियों के द्वारा उनके मृत्यु और उनके याद में किया गया था। उनकी मृत्यु 1883 में हुई थी, हम लोग देख लिए थे, ठीक है। स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे, कैसे? या स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, या स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया। तो इस तरह से हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कर्मकांडी परिवार यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 19वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्य समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज, जो समाज में विकृतियाँ थी, जो कमी थी, जो दोष था, उसको विकृति धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेशों में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है, अभी भी है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धारण करते हुए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय जैसी संस्थाओं की भी स्थापना किया, ठीक है ना। इस तरह से स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया? तो आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में फैली अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर और भी कई सारे कुरीतियों आदि अनेक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। भारतवर्ष में उन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। दूषित प्रथा को खंड कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वैदिक धर्म और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति को अभिप्रेरित किया।
ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत भाषा में हिंदी अनुवादित किया। इसके साथ साथ अपने जो भी सिद्धांत है उसको प्रकट करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की भी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। सबसे VBA क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो मध्यकाल में अनेक गलत रीतियां समाज भारतीय समाज को दूषित कर रहा था, जैसे जातिवाद था, छुआछूत था, अशिक्षा था, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण है जो भारतीय जो समाज है उसको दूषित कर रहे थे। ठीक है ना, को अंधेरे की ओर ले जा रहे थे, दूषित कर रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज में अपमानित होकर धर्म परिवर्तन शुरू भी कर दिए थे, ऐसी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने समाज समाज के उद्धार के लिए क्या किया? तो स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करके मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और छुआछूत समाप्त करने का भी प्रयत्न किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में कुछ लिखे। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 हो गया 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का भी विरोध करता है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। DAV नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। इस संस्था की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेशों में हर एक प्रमुख नगर में आज उपस्थित है। ठीक है ना। अगला है, ये VBI क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। महाशिवरात्रि पर्व जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? ठीक है ना। तो एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने शिव उपासना के समय उन्होंने देखा कि चूहा जो है भगवान शिव के शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। उन्होंने विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार वे मूर्ति के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व जो है उनके जीवन का उद्बोधक बना। इस प्रकार से जो है हम लोग का इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।